हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी, जहाँ पढ़ाई होती है बिल्कुल फन और इंटरेस्टिंग वे में। तो बच्चों, मैं हूँ आपका अपना टीचर अशोक शर्मा और आज हम बात करने वाले हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में। और बच्चों, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो इसमें देखते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स। इसकी बात कर लेते हैं कि हेल्थ इंडिकेटर्स का मतलब होता क्या है। तो बच्चों, हेल्थ इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि हेल्थ को नंबर्स में मेजर करना। क्योंकि हम हेल्थ को हाथ में तो पकड़ सकते नहीं है, हेल्थ को हम डेटा के अंदर या फिर रेट या फिर नंबर्स के अंदर मेजर करते हैं। तो अब हेल्थ इंडिकेटर की डेफिनेशन देखते हैं। हेल्थ इंडिकेटर्स आर स्टैटिकली मेजर यूज्ड टू असेस, कंपेयर एंड मॉनिटर द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन। दे शो वेदर हेल्थ इज इंप्रूविंग और डिट्रोइंग। स्वास्थ्य संकेतक वे सांख्यिकीय मापदंड है जिनका उपयोग किसी जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को मापने, तुलना करने और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो जो हेल्थ हेल्थ इंडिकेटर्स वो स्टेटिकल टूल्स होते हैं जिनके जिनके द्वारा हम किसी भी पॉपुलेशन की हेल्थ को कंपेयर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसके हम आगे देखते हैं। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, हेल्थ इंडिकेटर्स कन्वर्ट हेल्थ इनटू नंबर्स। मतलब कि हेल्थ इंडिकेटर्स वो टूल्स होते हैं जो हेल्थ को नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो है व्हाई हेल्थ इंडिकेटर्स आर इंपॉर्टेंट। मतलब कि हेल्थ इंडिकेटर्स की जरूरत क्यों पड़ी, वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखते हैं, दे हेल्प इन, वो हमारी मदद करते हैं। किन किन के अंदर मदद करते हैं वो देखते हैं अपन। मेजरिंग प्रोग्रेस ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स। मतलब कि वो बताते हैं कि जो भी जैसे गवर्नमेंट ने कोई भी प्रोग्राम रन किया, जैसे कि हेल्थ चेकअप्स हो गए, जैसे मलेरिया की बीमारी के चेकअप्स हो गए, उनको चेकअप करना, डायबिटिक चेकअप्स हो गए, उनको देखना कि वो सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे, वो सब इनके अंदर आते हैं। दूसरा है आइडेंटिफाइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। मतलब कि जैसे कि किसी एरिया में कितनी ज्यादा बीमारी फैल रही है, किस कौन सी बीमारी की ज्यादा केस हो रही है, वो सब इसी के अंदर आता है, वो आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरा है प्लानिंग एंड इवॉल्युएटिंग हेल्थ पॉलिसीज। मतलब कि किसी भी पॉलिसीज के बारे में उसकी प्लानिंग करना कि कैसे हम इसको सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, वो सब इस हेल्थ इंडिकेटर्स में आता है। इसको अपन आगे देखते हुए, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, नो इंडिकेटर्स इज इक्वल्स टू नो प्लानिंग। मतलब कि अगर इंडिकेटर्स ना होंगे, हेल्थ इंडिकेटर्स नहीं होंगे, तो कोई सी भी पॉलिसी या किसी भी प्लानिंग नहीं कर सकते, अपन किसी भी हेल्थ पॉलिसीज की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। इसमें हम आगे चलते हैं, वो है टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स। मतलब कि हेल्थ इंडिकेटर्स कितने टाइप के हैं वो भी देखते हैं। तो बच्चों, इसमें पहला इंडिकेटर आता हुआ है मोटिलिटी इंडिकेटर। तो बच्चों, इसकी बात करते हैं। तो इसमें पहले सबसे पहले आपके लिए एक सवाल है कि किसी भी कंट्री की हेल्थ स्टेटस कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि उस कंट्री के अंदर कितने लोगों की डेथ हो रही है और कौन से एज ग्रुप की डेथ हो रही है, तो इसी को मेजर करने के लिए आता है मोर्टिलिटी इंडिकेटर्स। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो समझ लेते हैं। तो इसमें पहला एग्जांपल है क्रूड डेथ रेट, मतलब सीडीआर, टोटल डेथ पर थाउजेंड पॉपुलेशन पर ईयर। तो इसका मतलब कि हर 1000 लोगों पे कितने लोगों की डेथ हो रही है। जैसे कि एक गांव है, उसके अंदर 1000 लोग रहते हैं और उसके अंदर हर साल 8 लोग मर रहे हैं, तो उसकी क्रूड डेथ रेट हुई 8 पर थाउजेंड। दूसरा है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, आईएमआर, डेथ ऑफ इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर पर थाउजेंड लीव बर्थ। मतलब कि हर हर साल 100 बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो उनके अंदर कितने बच्चों की डेथ हो रही है। जैसे कि हर साल 100 बच्चे जन्म ले रहे हैं और उनके अंदर 30 बच्चे मर रहे हैं, तो इसकी हुई 30 पर थाउजेंड। तो इसमें तीसरा है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, एमएमआर। तो इसमें है मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ। तो इसको अपन समझते हैं, जैसे कि 1 लाख प्रेग्नेंट वुमेन्स है, तो एक साल के अंदर 1 लाख प्रेग्नेंट वुमेन्स में कितने प्रेग्नेंट वुमेन्स की डेथ हो रही है, उसी को बोलते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। और इसमें चौथा है लाइफ एक्सपेक्टेशंस, एवरेज ईयर अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। मतलब कि किसी कंट्री में एक पर्सन की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा देखते हैं मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स। तो बच्चों अक्सर कंफ्यूज होता है मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी के अंदर। तो मोर्टिलिटी का मतलब तो होता है डेथ और मोर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज। तो इस इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। इसमें है मेजर इलनेस और डिजीज बर्डन। तो बच्चों, ये मेजर करता है पॉपुलेशन की इलनेस मतलब और डिजीज के बारे में कि कितने लोग बीमार है। तो इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। इंसिडेंस रेट, न्यू केसेस इन अ गिवन टाइम। मतलब कि किसी एक, जैसे कि एक महीने के अंदर कितने नए केस बढ़े हैं किसी भी बीमारी के, उसको बोलते हैं इंसिडेंस रेट। दूसरा है प्रिवलेंस रेट, टोटल एग्जिस्टिंग केस। मतलब कि किसी भी बीमारी के उस एरिया में कितने केसेस हैं, उसी को बोलते हैं प्रिवलेंस केस, वो सारे पुराने और नए केसेस को मिला के। ठीक है। तो इसमें तीसरा इंडिकेटर है वो न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में कि अपने न्यूट्रिशन कैसा है। तो शो न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कि ये इंडिकेटर्स क्या करता है कि पॉपुलेशन के न्यूट्रिशनल स्टेटस को दिखाता है। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो इसमें एग्जांपल है हाइट फॉर एजेस। मतलब कि अगर कोई बच्चा अपनी एज के हिसाब से लंबा है या नहीं है,
दूसरा है वेट फॉर एजेस, कोई बच्चा अपनी एज के हिसाब से उसमें उतना वेट है या नहीं है। तीसरा है बीएमआई, इसका मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, तो इसके अंदर आता है ओवरवेट, मीडियम और होता है अंडरवेट। तो इसके अंदर है कि कौन सा बच्चा है उस एज के हिसाब से वो ओवरवेट है या फिर नॉर्मल है या फिर अंडरवेट है। तीसरा है एनीमिया रेट, तो जो अनीमिया होता है खून की कमी, एक डिजीज होती है। तो इसका मतलब होता है अनीमिया रेट ये है कि अपनी पॉपुलेशन में कितने लोगों के अंदर अनीमिया है, वो उसको मेजर करता है अनीमिया रेट। तो बच्चों अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो बच्चों हेल्थ सिर्फ मेडिसिन से नहीं बनती, ये बनती है पढ़ाई से भी, रहने की कंडीशन से बनती है। तो इसमें देखते हैं अपन, रिफ्लेक्ट लिविंग कंडीशन अफेक्टेड हेल्थ, मतलब कि ये इंडिकेटर्स अपनी लिविंग कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है और वो डायरेक्टली अपनी हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। लिटरेसी रेट, तो मतलब अगर कोई व्यक्ति उसको वो लिटरेट होगा तो वो अपनी हेल्थ के लिए ज्यादा अवेयर होगा, हेल्थ प्रोग्राम से हिस्सा लेगा, अपने हेल्थ चेकअप्स करवाएगा। तो इसमें दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। अगर अपने पास अपनी जॉब अच्छी है तो अपन बेटर लाइफ अफोर्ड कर पाते हैं, बेटर ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाते हैं और बेटर खाना भी अफोर्ड कर पाते हैं, बेटर फूड भी अफोर्ड कर पाते हैं। इससे अपनी हेल्थ भी ठीक रहती है। दूसरा अपनी हाउसिंग, और ये अपनी हाउस पर भी डिपेंड करता है कि अपना घर कौन सी जगह पे है। अगर ये खुले एरिया में तो अपनी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और अगर ये पोल्यूटेड एरिया में, गंदगी के पास में, तो वो अपनी हेल्थ पे भी गलत प्रभाव डालता है। चौथा है इनकम। अगर अपनी इनकम अच्छी है तो अपन बेटर फूड अफोर्ड कर सकते हैं, बेटर लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं, बेटर ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाते हैं, बेटर हॉस्पिटल्स अफोर्ड कर पाते हैं। तो ये अपनी एक लाइफस्टाइल को डिफाइन करता है। चौथ इसमें पांचवा है सैनिटेशन एंड सेफ वाटर। अगर साफ सफाई अच्छी नहीं है और पानी गंदा है तो अपनी डिजीज तो होगी, और अगर साफ सफाई भी अच्छी है और साफ पानी है तो अपन डिजीज फ्री रह सकते हैं, अपनी हेल्थ अच्छी रह सकती है इससे। तो उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बेटर इनकम इज इक्वल टू बेटर हेल्थ। मतलब कि अगर अपने पास इनकम बेटर है तो अपनी हेल्थ भी बेटर रहेगी, क्योंकि अपन बेटर फूड अफोर्ड कर सकते हैं, बेटर ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, बेटर मेडिसिन अफोर्ड कर पाते हैं इस अपनी इनकम से। तो इसके साथ चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स। तो बच्चों अगर आप सोचो कि अगर हॉस्पिटल्स ही नहीं होते तो डॉक्टर्स की नॉलेज का क्या होता, तो इसीलिए हेल्थ सर्विस एसेसिबल और अवेलेबल होनी चाहिए। मेजर अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस। तो बच्चों हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर मेजर करता है कि हेल्थ सर्विस अच्छी है या नहीं है, या फिर हॉस्पिटल तक लोग पहुंच पा रहे हैं नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसको अपन एग्जांपल से देखते हैं। तो इसके अंदर पहला एग्जांपल है डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, मतलब कि डॉक्टर्स का रेशियो कितना है पॉपुलेशन पे। जैसे कि एक डॉक्टर 1000 लोगों पे होना चाहिए, ये एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम माना जाएगा। अगर मान लो ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है कि 5000 लोगों पे एक डॉक्टर है, तो हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है। दूसरा है इसके अंदर हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन की, मतलब कि 1000 लोगों पे एक हॉस्पिटल के अंदर कितने बेड्स अवेलेबल हो सकते हैं इमरजेंसी के कंडीशन के अंदर। तीसरा है इसके अंदर इम्यूनाइजेशन कवरेज, मतलब कि वैक्सीनेशन अच्छी तरह से हो रहा नहीं हो रहा पूरी पॉपुलेशन के अंदर, वो सब इसी हेल्थ केयर सिस्टम में आता है। इसके अंदर आगे चलते हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, एसेस टू केयर डिसाइड सर्वाइवल, मतलब कि कितने लोग अच्छी ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं वो उसके सर्वाइवल को डिसाइड करता है। तो इसमें अगला इंडिकेटर है वो है इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स। तो बच्चों अपना सराउंडिंग इन्वायरमेंट ही अपनी हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो इसको समझते हैं। इसमें है मेजर क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। तो बच्चों ये इंडिकेटर्स है वो अपनी इन्वायरमेंट की क्वालिटी को मेजर करता है। तो इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। तो अपना पहला एग्जांपल है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो अपनी एआईक्यू कैसा है, मतलब अगर एआईक्यू ज्यादा है तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती है। इसमें दूसरा है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर बच्चों पानी साफ है तो लेस इन्फेक्शन होंगे, अगर पानी सही नहीं है तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो इसमें तीसरा है वेस्ट डिस्पोजल, कि अपन कचरा सही से फेंक रहे हैं नहीं फेंक रहे हैं, अगर अपने सराउंडिंग्स को अपन गंदा कर रहे हैं तो इसमें अपनी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। चौथा इसके अंदर सैनिटेशन कवरेज। इसका मतलब होता है कि अपने आसपास में टॉयलेट्स अवेलेबल है या नहीं है, या फिर अपने हाइजीन मेंटेन कर रखा है नहीं कर रखा, वो सब इसी के अंदर आता है। तो हमारे अगला पॉइंट है वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर। तो बच्चों हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमार ना होना नहीं होता, बल्कि हेल्थ का मतलब होता है खुश रहना भी। इसी को मेजर करने के लिए आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर। तो इसको पढ़ते हैं, मेजर ओवरऑल वेलबींग नॉट जस्ट डिजीज। तो बच्चों ये इंडिकेटर सिर्फ डिजीज को मेजर नहीं करता, वो अपनी ओवरऑल हेल्थ को मेजर करता है। तो इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। तो इसमें पहला एग्जांपल है हैप्पीनेस इंडेक्स। तो इसका मतलब होता है कि एक इंसान मेंटली कितना खुश है, वो उसका हैप्पीनेस इंडेक्स को मेजर करता है। दूसरा है मेंटल हेल्थ, कि एक व्यक्ति कितना स्ट्रेस में है, उसके डिप्रेशन लेवल क्या है, वो उसको मेंटल हेल्थ को डिफाइन करता है। तीसरा है सोशली सपोर्ट। इसका मतलब होता है उसकी फैमिली उसके फ्रेंड से उसको कितना सपोर्ट मिल रहा है, वो होता है सोशल सपोर्ट। और चौथा है जॉब सेटिस्फेक्शन, कि एक बंदा अपनी जॉब से सेटिस्फाई है या नहीं है, कि उसको अच्छी इनकम हो रही है नहीं हो रही, वो सब जॉब सेटिस्फेक्शन डिसाइड करता है। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ओके।